सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दिल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये तो सभी जानते हैं, परंतु क्या हम अपने दिल की महत्वपूर्णता को जानते हुए भी इसका ख्याल रखते हैं? आज के आधुनिक लाइफस्टाइल और अनियमित खान पान के कारण 30 से 40 साल की उम्र में ही लोगों में दिल के रोग होने लगे हैं। ये समस्या इतनी आम हो चुकी है कि हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य हृदय रोग से ग्रस्त है। यही नहीं, अब छोटी उम्र के बच्चे भी इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। ये कहना है सोनीपत के भगवान दास हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट रोहित सिंगला का। उन्होंने बताया कि खराब लाइफस्टाइल, तनाव, एक्सरसाइज ना करना और अनियमित फूड हैबिट्स की वजह से दिल के रोग बढ़ रहे हैं। हृदय रोग दुनिया में मृत्यु और विकलांगता का मुख्य कारण है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने हृदय की सेहत का खास ख्याल रखें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिल होना बेहद जरूरी है। इसलिए दिल के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। एक बार हार्ट अटैक झेल चुके हृदय के मरीजों को अत्यंत सावधानी के साथ अपनी जीवन शैली में बदलाव अपनाना चाहिए। कई बार लोग इतने लापरवाह होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं और क्या लाइफस्टाइल अपनाएं। हृदयाघात के लक्षणों को जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। कई बार इसके लक्षण इतने सामान्य दिखते हैं कि इन्हें मामूली दर्द समझा जाता है, परंतु वो कितना घातक है इसका अंदाजा लोगों को नहीं होता। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने हृदय की सेहत का खास ख्याल रखें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। हृदयघात अब तो हर घर में हर एक व्यक्ति ने हृदयघात का मरीज देखा ही होगा। आमतौर पे मरीज समझते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ दी छाती में जब दर्द हो तभी हम इसे हृदय का दर्द माने। ऐसा कुछ नहीं है। इस हृदयघात में हृदय का जो दर्द होता है आपके जबड़े से लेके नाभि तक, लेफ्ट या राइट बाजू, लेफ्ट या राइट चेस्ट या पेट के ऊपर के हिस्से में भी इसका दर्द हो सकता है। तो कभी भी ऐसा तेज दर्द हो जाए, अगर राइट साइड ऑफ द चेस्ट या राइट बाजू में हो तो भी उसे इग्नोर नहीं करना। बाकी इसके कारण हृदयघात में अचानक सांस भी फूल सकती है, खूब सारे पसीना छूट सकता है और मरीज को लग सकता है बहुत ज़्यादा मेरे को थकान अचानक हो गई, या मरीज को लग सकता है कि हाँ अचानक मेरी ज़िंदगी जाने वाली है। बुजुर्ग मरीजों में बहुत बार हृदयघात जो होता है छाती के दर्द या सांस फूलने के साथ नहीं आता, उनको एटिपिकल लक्षण हम बोलते हैं, जिसमें उल्टी जैसा मन, चक्कर, बेहोशी या बहुत कमजोरी इस तरह बुजुर्ग मरीजों में आता है। तो ये तो हो गए हृदयघात के लक्षण। ठीक है, हृदयघात एक कॉमन बीमारी है। क्यों होती है ये, इसकी वजह क्या है? तो ऐसी कोई एक वजह नहीं होती, इसे हम मल्टीफैक्टोरियल डिजीज बोलते हैं। मल्टीफैक्टोरियल मतलब काफी कारणों के द्वारा हो सकते हैं। जो कॉमन कारण जो मेडिकल साइंस ने आइडेंटिफाई किए हैं वो है बढ़ती उम्र, मेल सेक्स, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल खास तौर पे, बढ़ा हुआ शुगर, बढ़ा हुआ बीपी, और भी कुछ कारण जैसे हमारा खान पीन अच्छा ना हो, हमारी डाइट जो है बैलेंस नहीं है, उसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो, हम फिजिकली इनएक्टिव है, हम कुर्सी पे बैठ के काम करते रहते हैं, हमारी कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं है, या फिर डिप्रेशन या फिर साइकोसोशल इश्यूज, इन सब के कारण हृदयघात का रिस्क बढ़ जाता है। बचाव के लिए तो क्या है, आपको 30 से 40 साल की उम्र से ही आपको स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, जिससे कि आपको डायबिटीज या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल एक जल्दी उम्र पे ही पता चल जाए और उनका ट्रीटमेंट आप शुरू कर दें। अगर उनका ट्रीटमेंट आप जल्दी शुरू कर देते हैं तो फ्यूचर में हार्ट अटैक का रिस्क आप कंसिडरेबली कम कर देते हैं। बाकी ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, बढ़ती हुई उम्र वगैरह इनको तो आप कम, इनके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बाकी अपना खान पान भी आप अपना सही रखें और साथ में फिजिकली एक एक्टिव लाइफ लीड करें। इन सब चीज़ों से हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। जीरो तो नहीं मैं कहूँगा हो जाएगा, लेकिन काफ़ी कम हो जाएगा। सबसे पहले तो ऐसा कोई भी लक्षण जो आपको लगता है हृदयघात की तरफ है, आपको सबसे आसपास जहाँ भी निकटतम एक ईसीजी आपको तुरंत करानी चाहिए, और साथ में अपना जो डॉक्टर है एक डिस्प्रिन की गोली, खून पतला करने की एक और गोली क्लोपिडोग्रेल, एक स्टाटिन की गोली और एक जीभ के नीचे रखने वाली गोली, ये सब डॉक्टर फर्स्ट एड के तौर पे दे देता है। अगर तो आप बड़े शहर में हैं तो आपको तो तुरंत एक ऐसे सेंटर पे जाना चाहिए जहाँ कार्डियक फैसिलिटी सीसीयू अवेलेबल हो। लेकिन आप जैसे छोटे शहर में हैं जहाँ सीसीयू की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आसपास कोई भी डॉक्टर जहाँ ईसीजी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, एटलीस्ट एक ईसीजी तुरंत कराएं, जिससे आपको पता चल जाए कि मेजर हार्ट अटैक है कि नहीं। और यदि अगर मेजर हार्ट अटैक है तो ऑफ कोर्स एक बड़े हॉस्पिटल जहाँ सीसीयू की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ फिर तुरंत लेके जाए।
पहला ईसीजी अगर नॉर्मल भी आ जाए, लेकिन अगर दिक्कत बनी हुई है तो भी मरीज को घर ना लेके जाए, उसको मरीज को ऑब्जर्वेशन के लिए ही आसपास कहीं जहां रिपीट ईसीजी और एक इको, हार्ट अटैक के ब्लड टेस्ट, ये सब सुविधा उपलब्ध हो, ये सब करवाने चाहिए।